हाय अरविंद, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 21 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैं देखा था कि तेजुकी चेके को ढूंढ लेता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं देखो चेके को ढूंढने के लिए कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े थे। जब ते गोइंका निवास गया होता है और उस गोइंका निवास से भूतों से बातें कर कर वापस आ रहा होता है, तभी वो किसी इंसान को देखकर शॉक हो जाता है। और वो इंसान ते का नौकर होता है, जो कि उसकी गाड़ी को देखकर उसको फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि ते अपने फार्म हाउस से आया होता है और उसका घर यहीं गोइंका निवास के पास होता है। इस वजह से जब वो उस रोड से गुजरता है तो उसकी गाड़ी को पहचान जाते हैं। इस वजह से वो उसके पीछे लग जाते हैं, आखिर कहाँ जा रहे हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो गोइंका निवास आया है। और गोइंका निवास जब आता है तो वो अपने गार्ड्स को देखकर शॉक हो जाता है और इन दोनों को ले जाकर इनकी चाची के सामने खड़ा कर देता है। इनकी चाची जो कि पूछती है कि तुम लोग कहाँ थे और संजय तुम्हें कहाँ से लेकर आया। तो फिर संजय जो कि बताता है ये लोग गोइंका निवास गए थे। अब तो उनकी चाची का माथा ही सनक जाता है और कहते हैं क्या तुम लोग वहाँ क्या करने गए थे? तुम लोग पागल हो क्या? वो जगह कितनी खतरनाक है तुम्हें पता नहीं है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भूत रहते हैं, तुम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। ते जो कि उसे अपनी बात समझाना चाहता था पर उसकी चाची नहीं मानती है। तो ते बहुत ही प्यार से उनसे बोलता है प्लीज़ एक बार हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद जो करना कीजिए। ते उन्हें सारी बात बताता है। तो फिर उनकी चाची कहती है कि नहीं, अब तुम एक कदम नहीं बढ़ाओगे, तुम्हें उसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक भूत है, वो खुद बच लेगी। तो फिर ते कहता है वो एक अच्छी भूत है। तो फिर उसकी चाची कहती है नहीं, तुम बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं करोगे क्योंकि वो एक भूत है। अभी मैं दादी को कॉल लगाती हूँ क्योंकि वो अभी गई हैं पूजा के लिए तीर्थ यात्रा पे। अभी मैं उन्हें फ़ोन करके यहाँ बुलाती हूँ, वो आ जाएंगी। तो उन्हें समझाते हुए कहता है प्लीज़ चाची ऐसा मत करो, बेचारी खतरे में है, मुझे उसे ढूंढना है और मुझे बचाना है। मुझे पता है कि वो कहाँ है, मैंने उसे ढूंढ लिया है, अब आप तो ना मना करो। अब चाची जो कि बहुत ज़्यादा ही डर रही थी और कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें वहाँ जाने की परमिशन नहीं दूंगी उसे बचाने की। अभी तुमको मैं बंद करवाती हूँ और तुम्हें अभी बाबा बुलवा कर तुम्हारे अंदर अभी ताबीज़ बांधती हूँ जिससे तुम कहीं जा ना सको। तब फिर ते जो कि अब बहुत ज़्यादा ही अपनी चाची को समझाने वाला होता है। चाची जो कि बार बार गोइंका निवास के बारे में बोल रही होती है कि वो जगह सही नहीं है। अब ते जो कि उनसे पूछता है कि आखिर उस गोइंका निवास का राज क्या है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, अगर आप उसे बता दें तो शायद मैं ना जाऊं। तो ते की चाची जो कि उसे समझाते हुए कहती हैं हाँ मैं तुझे बताती हूँ, लेकिन तू प्रॉमिस कर, तुझे कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताएगा। ते कहता है ठीक है चाची। अब चाची उसे सारी बात बताती हैं। वो बताती हैं कि उस घर में एक लड़की रहा करती थी जेनी, और उसकी फैमिली, वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वो इतने ज़्यादा खुश थे, उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा खुशी से टाइम स्पेंड करती थी कि उनके जैसा कोई खुशहाल था ही नहीं। और तो और बहुत ज़्यादा ही उनकी बेटी पढ़ने में अच्छी थी, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, बहुत कुछ आता था उसे और वो पूरी कॉलोनी में नाम कमाती थी। और तो और वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत थी, लेकिन बहुत कुछ बिगड़ गया है। एक दिन उन लोगों को नहीं पता था कि उनका अपना इस तरीके की हरकत कर सकता है और वो बहुत ज़्यादा ही बुरा दिन था। ते और युंगी दोनों सुन रहे होते हैं। तो फिर चाची बताती है कि एक दिन उनकी बेटी ही उस घर को पूरा जला देती है और अपने मॉम डैड को मार देती है
और वो घर इतना ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, एक पल में ही जलकर खाक हो गया और वो लड़की वहाँ से भाग गई। उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सब डरे होते हैं, क्योंकि उनकी चाची बहुत ज़्यादा ही दुख से सब कुछ बता रही होती है। तभी ते जो कि अपनी चाची से कहता है कि क्या आपके पास उस घर के किसी मेंबर का एड्रेस है, या फिर मुझे उनसे कुछ ऐसा पता चल सके जिससे मैं उसके बारे में उसकी सच्चाई जान सकूं। तब फिर जो ते की चाची होती है वो उसे एक एड्रेस देती है जो कि उसके दादा दादी का होता है। बहुत ज़्यादा ही वो अब उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। इधर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार में होती है कि उसको बाबा कब मिलेंगे, और वो बाबा उसको बुलाते हैं और वो उस बाबा के पास जाती है। तो बाबा कहते, लीसा, तुमने अपने शरीर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बलि दी है, बहुत ज़्यादा बच्चों को मारा है और बहुत सारी जिंदगियां तबाह करके तुमने इस शरीर को बचाया है, और अब तुम अमर होना चाहती हो तो तुम्हारे पास बहुत ही सरल ऑप्शन है कि तुम एक अच्छी सी आत्मा ढूंढो जिसे तुम अपने काबू में कर सको, उसे ख़त्म कर सको। यहाँ पर लीसा जो कि उसको हामी भरते हुए कहती है, ठीक है बाबा। और यहाँ पर लीसा जो कि बहुत ज़्यादा ही शांति से बैठी होती है, वो नीले पेंडेंट को पहन रही होती है। वो अपने घर में होती है और उसके सामने दो लोग होते हैं। एक तो उस लड़की को उसने जो भेजा होता है उसका नाम जूही होता है, और दूसरा गगन। गगन जो कि ते के पास गया होता है जेके को पकड़ने, इस वजह से वहाँ पर गगन भी होता है। और ये क्यों होता है ये तो लीसा ही जाने। अब लीसा बहुत ज़्यादा ही खुशी से उस पेंडेंट को देखती है और फिर उसे अपने गले में पहन लेती है, जैसे कि वो लॉकेट उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो और उसमें कुछ ऐसा हो। उसे देखकर वो स्माइल करती है और तभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कि तुमसे एक काम नहीं होता है और तुम उस आत्मा को ढूंढ नहीं पाई, और वो जूही को एक कंटाप लगाती है। गगन जो कि ये सब देख रहा होता है, वो बिल्कुल भी जो है उस लड़की से डर चुका था। वो लड़की जो कि लीसा होती है, लीसा बहुत ज़्यादा ही इस समय डरावनी लग रही थी। गगन को भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोग भी एक काम नहीं कर सकते हो। और वो गगन जो कि कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर लीसा कहती है, कैसी कोशिश? ऐसी कोशिश का मैं क्या करूँ जिसमें तुम मेरी मदद तक नहीं कर सकते हो? आखिर तुम लोग खाते किसके हो? आखिर तुमको मैं पैसे किस लिए देती हूँ खाने के? क्या इसीलिए कि तुम मेरा काम भी ना ठीक से कर सको? गगन जो कि उसकी बातों और उसके डांट को सुन रहा था, वो नहीं चाहता था कि जूही की तरह उसे भी लाफे पड़े, इस वजह से वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। यहाँ पर जूही जो कि ये सब देखकर बहुत ज़्यादा ही डर रही थी, क्योंकि लीसा इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। लीसा जो कि कुछ नहीं कहती, उन दोनों को जाने को कह देती है। यहाँ पर ते और हॉबी जो कि जेके को ले जाकर रोज़ के घर छोड़ देते हैं। रोज़ और जेके जो कि बहुत सारी बातें करते हैं। तो फिर रोज़ कहती है कि जेके चलो मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने का कुछ करती हूँ। तो फिर जेके भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे भी अपनी याददाश्त वापस चाहिए थी। उसे पता चलना चाहिए कि आखिर वे चाहती क्या है। तभी वहाँ पर रोज़ उसे एक ऐसे कमरे में लेकर जाती जहाँ से लोगों को दूसरी दुनिया में भेजकर उनकी असलियत पहचानी जाए। वहाँ पर वो आत्मा वाले सारे सामान रखी होती है, जिससे किसी आत्मा को वो दूसरी दुनिया में भेज सके या फिर उसे गहरी सोच में डाल सके। इस वजह से वो जेके को वहीं बैठा देती है और उससे आंखें बंद करते हुए बहुत ज़्यादा ही प्यार से और पोलाइटली बोलती है कि याद करो और अपने मन को शांत रखो।
और आंखें बंद करके तुम एक शांत स्वभाव में जाओ, उससे तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। और मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, थोड़ा सा पेन होगा, तो तुम बर्दाश्त कर लेना। तो फिर जेके कहती है ठीक है, और उसे रोज़ के ऊपर पूरा भरोसा होता है, इस वजह से वो कुछ नहीं बोलती। यहाँ पर रोज़ जो कि उसे अपने जादू से कुछ करती है, जिससे कि जेके को एक अलग ही झटका महसूस होता है। उसे थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन उसे कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगता है, जिसे वो देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर रोज़ जो कि उसे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही ये पावर दे पाती है, इस वजह से वो अब जेके को वापस बुला लेती है। और जब जेके आती है तो उससे घबराते हुए बोलती है मैंने तो कुछ देखा। तो फिर वो लड़की कहती है कि क्या रोज़ को बहुत ज़्यादा ही अब दिलचस्पी आने लगी थी। अब वो जेके से पूछ रही थी, तो जेके उससे बताती है कि मैंने वहाँ पर बहुत सारे लड़कों को देखा, बच्चों को देखा खेलते हुए, जो कि मेरे साथ एक बहुत बड़े से गार्डन में खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। तो फिर अब रोज़ जो कि कहती है कि याद करो, कुछ तो ऐसा देखा होगा जो कि हमें तुम्हारे पास तक पहुंचा सके। तो फिर अब जेके कहती है हाँ, वहाँ पे एक स्कूल था जिसमें कुछ लिखा था। तो फिर रोज़ कहती है याद करो क्या लिखा था उसमें। वो याद करती है तो उसमें लिखा होता है कि जियोन नाथ आश्रम। और ये आश्रम अब बहुत ज़्यादा ही बड़ा होता है, जिसे बहुत सारे लोग इसमें रहते थे। बहुत सारे अनाथ बच्चों के लिए ये आश्रम खोला गया था। शायद इसकी ओनर जेके ही थी। अब रोज़ जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, और वो बहुत ज़्यादा ही अब इस सोच में थी कि आखिर इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे अनाथ आश्रम हो गए, ये कहाँ से मिलेगा। यही सोचते हुए वो थोड़ा सा डर रही थी। ओके आदमी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि क्या ते के बारे में जेके को सब पता चल जाएगा, ये लिसा का क्या चक्कर है, क्या वो बहुत ही बुरी है, ये सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। भाई आरवी सरांगे, और स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट कर दीजिए, और मेरी स्टोरी को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि घोस्ट लव स्टोरी जिन्हें जिन्हें पसंद है वो लोग देख सकें। और बाय आर्मीज, लव यू सो मच।